हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में हम लोग 404 पेज कैसे बना सकते हैं रिएक्ट राउटर की हेल्प से। और अगर आप लोगों को 404 पेज यूज नहीं करना, डायरेक्टली रीडायरेक्शन करवानी है, तो वो कैसे करवा सकते हो रिएक्ट राउटर के अंदर, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले पहले बात करेंगे 404 पेज ये है क्या, किस काम में आता है, कैसे ये काम करता है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में एक राउट बनाएंगे 404 पेज के लिए। आफ्टर दैट हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको 404 पेज के जैसे यूज कर पाए कंपोनेंट को। देन रिडायरेक्शन कैसे कर सकते हैं, जो ये सेकंड वाला पॉइंट है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 404 पेज होता क्या है। देखो, इसको आप ये कह सकते हो कि इसकी फुल फॉर्म होती है पेज नोट फाउंड। टेक्निकली जब हमारा कोई पेज नोट फाउंड होता है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग 404 पेज बोल देते हैं। अब पेज नोट फाउंड का क्या मतलब है, ये भी समझ लो। आप यहां पे देख पा रहे हो कि हमारे पास एक छोटी सी नेविगेशन बार बनी हुई है। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं, होम पे जाता हूं, अबाउट पे जाता हूं, सारे के सारे पेजेस प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब एक यूजर आता है और वो गलती से या फिर जानबूझ के यहां पे डाल देता है हेलो। अब जैसे वो हेलो डालेगा, हेलो वाला राउट तो कोई यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर मैं इसको वापस करके यहाँ पे अबाउट डालता हूं, अबाउट, ये प्रॉपरली काम कर रहा है, लॉगिन प्रॉपरली काम कर रहा है, होम पेज प्रॉपरली काम कर रहा है। तो कोई अगर अनवांटेड सा यूआरएल डालेगा ना, जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं देने वाला, राइट। और ये दिखाने के लिए कि जो आपने यूआरएल डाला है, जिस पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस पेज के लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पेज नोट फाउंड वाली फंक्शनैलिटी। और या फिर आप कह सकते हो 404 पेज बनाते हैं। और बहुत बार इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म के अंदर 404 भी बोल देते हैं, ठीक है, 404 भी बोल देते हैं। या सो मेन मुद्दा यहां पे बस इतना सा है कि अगर कोई ऐसा यूआरएल हिट करने की कोशिश करी जाए जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें कोई एक अलग से पेज दिखाना होगा यूजर को, ये बताने के लिए कि जो आप पेज एक्सेस कर रहे हो वो है ही नहीं, तो किसी और पेज के ऊपर चले जाओ। इसी को हम लोग बोलते हैं 404 पेज। अब इसको बनाएंगे, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोड पे चलता हूँ, और जितने भी यहाँ पे पेजेस ओपन है सबको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जाते हैं हमारे यहाँ पे ऐप वाले कंपोनेंट के ऊपर, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स बने हुए हैं, एक होम के लिए, अबाउट के लिए, लॉगिन के लिए। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक और राउट बना देता हूँ। एंड जैसे मैं ये राउट बनाऊंगा तो इसका पाथ भी मुझे देना होगा। तो इसका पाथ देंगे क्या, इस केस के अंदर आप इसका पाथ दोगे /स्टार। स्टार का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले में से कोई भी राउट मैच नहीं हुआ तो ये वाला लास्ट में आके ओपन हो जाएगा। इससे पहले कोई राउट मिल गया तो सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको ऊपर मत लगा देना, इसको हमेशा लास्ट में ही लगाना है आपको। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज ये इश्यूज कर सकता है और हो सकता है कि ये हर बार यही ओपन होता रहे इन सब पेजेस से पहले, ठीक है। देन इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इसकी जगह पे दिखाना क्या है, एक एलिमेंट भी लगाएंगे हम लोग। एलिमेंट के लिए अभी के लिए मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे एक h1 टैग लगा देता हूँ, राइट। इस तरीके से मैंने एक h1 टैग लगाया और यहाँ पे कर देता हूँ पेज नोट फाउंड, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अभी के लिए अबाउट है, होम है, लॉगिन है, सब बढ़िया काम कर रहा है। अब यहाँ पे गलती से लॉगिन 1 चला गया। जैसे गलती से लॉगिन 1 यानी कि जो राउट एग्जिस्ट नहीं करता था, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ गया, पेज नोट फाउंड। यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे हेलो लिख दिया, ये भी नहीं है, अनिल लिख दिया। सो कोई भी ऐसा यूआरएल जो एग्जिस्ट नहीं करता, अबाउट लिखूंगा तो अबाउट है, ये बढ़िया चलेगा, राइट। तो वहां पे ये वाला पेज हमारा दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे एक h1 टैग डाल दिया, बट अगर एक प्रॉपर पेज दिखेगा तो बढ़िया रहेगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट बना लेते हैं, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ पेज नोट फाउंड डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन पेज नोट फाउंड, और देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक div रिटर्न कर दूंगा, और div के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ h1, यहाँ पे लिखता हूँ पेज नोट फाउंड, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ, राइट। तो और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे h2 टैग लिख कर दूंगा 404 एरर, इस तरीके से कर देंगे। देन मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट को अब इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा पेज नोट फाउंड, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा।
एंड देयर वी गो। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसा पेज जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि अबाउट 2020 डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नॉट फाउंड और ये एरर आ गया। हम चाहते हैं कि जो ये चीज़ें सेंटर में आ जाएं, तो सेंटर में लाने के लिए थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत वाला काम है नहीं। स्टाइल, और यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ना एक इमेज भी आ जाए, मेरे पास एक इमेज है ये वाली, मैं ये वाली इमेज दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक img टैग लूँगा और इसके अंदर सोर्स में ये वाली चीज़ डाल दूंगा। तो अब काफ़ी यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी बड़ी इमेज आ गई है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देन मैं इसमें भी स्टाइल कर दूंगा। आप चाहो तो अलग से स्टाइल वाली फाइल के अंदर भी लिख सकते हो, मैं ताकि फटाफट काम हो जाए। CSS का मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ पे 404 पेज का है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। स्टाइल आप जहाँ मर्जी चाहो वहाँ कर सकते हो। तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, लेट्स से 60% कर देता हूँ। राइट, एंड अब ये परफेक्टली आप देख पा रहे हो, यहाँ से हमें दिख भी रहा है। ठीक है, 404 पेज आ गया। अब ये नीचे वाली एरर हटाना चाहो तो यहाँ पे हटा सकते हो। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं एक लिंक डाल दूं, ताकि अगर मान लो किसी यूजर को वापस होम पेज पे जाना हो तो वो वहां पे भी जा पाए। तो मैं यहाँ पे एक लिंक टैग लूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा गो टू होम पेज, और यहाँ पे क्या डाल दूंगा, टू में इस तरीके से रूट। सो अब यहाँ पे आएगा, अच्छा ये यहाँ चला गया नीचे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिव ले सकते हैं। यहाँ पे डिव ले लिया, या अब ये ऊपर दिख रहा है। राइट, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये होम पे चला गया, बढ़िया, कहीं कहीं पे घूम रहा है। और कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्टली यूजर यहाँ से गलत करे। अब मान लो नेविगेशन बार में जो ये अबाउट है ना, ये 2 है यहाँ पे, बट इस नाम कोई पाथ किस नाम का है हमारा, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अबाउट नाम का है। तो मैं यहाँ पे गलती से अबाउट 1 2 3 लिख दिया किसी ने। देन यहाँ पे आएगा और अबाउट 1 2 3 पे क्लिक करेगा, ये पेज तो है नहीं 1 2 3 वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, तो ये वाला पेज आ जाएगा। और अगर सही रहेगा जैसे ये वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये परफेक्टली काम करेगा इस तरीके से। अब आप क्या चाहते हो कि यार देखो चीज तो बढ़िया है, लेकिन ना मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाए। जैसे ही कोई गलती से यहाँ पे डाल दे, लेट्स से कि ABC डाल दिया, ठीक है, तो बस अपने आप से होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए अपने आप से, इतना कुछ करना करना पड़े। तो इस केस के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ताकि मैं इसलिए कमेंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज ये वाला कोड मैं गिटहब के ऊपर भी पुश करूंगा और आप भी इसको एक्सेस कर पाओ। राइट, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पाथ, एंड पाथ में मैं यहाँ पे डाल दूंगा इस तरीके से कि भाई रूट ही जाए। और एलिमेंट, एलिमेंट क्या रहेगा इसका, एक नेविगेट करके रिएक्ट राउटर का फीचर होता है इस तरीके से, इसको आप यूज कर सकते हो। राइट, सो एलिमेंट इक्वल टू आएगा, जब एलिमेंट इक्वल टू आ गया ये आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग चाहो तो नेविगेट यूज कर सकते हो। एंड इसके अंदर किस पेज के ऊपर जाना है तो यहाँ डाल दो 2। मान लो कि मैं इसको भेजना चाहता हूँ लॉगिन वाले पेज पे भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा लॉगिन। तो अब आप देखोगे कि ओके कुछ ज़्यादा ही लॉगिन डल गए हैं यहाँ पे। ओके, इस पे डाल के चलाते हैं। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट रन करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो। जैसे मैंने हेलो डाला तो ये देखो लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ गया। ठीक है, अब बाकी सारे लिंक्स बढ़िया परफेक्टली काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अबाउट वगैरह वाले, और लेट्स से कोई गलत डालता है जैसे कि 1 2 3 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो ये लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा। होम पेज पे डालना है, इसको हटा दो, ये होम पेज पे चले जाएंगे। अब जैसे कि मैंने अब डाला, ये डाल दिया, तो ये भी होम पेज के ऊपर चला गया। इस तरीके से आप लोग 404 और रिडक्शन का यूज कर सकते हो React.js में। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। और ये मेरा पेटीएम एंड जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।